जैसा पिछले बार आउट ब्रीडिंग के ऊपर बात किया और क्लोज ब्रीडिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया ना, तो ये क्लोज ब्रीडिंग में दो टाइप होता है, एक इन ब्रीडिंग होता है, एक लाइन ब्रीडिंग होता है, ठीक है। और दोनों में एक चीज़ कॉमन ये होता है कि एक गाय और एक बुल को क्रॉस कर रहे, दोनों में आपस में रिश्ता होता है, एक जनरेशन पहले या दो जनरेशन पहले ऐसा मतलब रिश्ता होता है। वो क्या होता है, कैसा होता है, हम देखेंगे। पहले जाएंगे लाइन ब्रीडिंग के ऊपर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लाइन ब्रीडिंग के ऊपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोगों को, नया नया गाय रखने वालों को भी मैंने देखा कि भावनगर की या भाड़वा की या जसदन की पेडिग्री देख के ये बोलने लगता है कि ये क्या है, पूरा इनब्रीडिंग है, इनको ब्रीडिंग करना नहीं आता है, ये क्या है, मदर साइड फादर साइड सेम बुल है, सेम गाय है, या ऐसा हो करता है क्या। एक बंदा है ऐसा 3 फीट का होता है, हाँ, पोस्ट लिखो बोले तो इतना बड़ा बड़ा पोस्ट लिखता है फेसबुक में और बोलता है ये बापू लोगों को ब्रीडिंग करना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये सब मंदबुद्धि लोग हैं, आधा आधा दिमाग वाला, इनको कुछ पता ही नहीं है। लाइन ब्रीडिंग बहुत सारे चीज़ में बहुत सक्सेसफुल चीज़ जो होता है, सक्सेसफुल ब्रीडिंग होता है लाइन ब्रीडिंग में। स्पेशली जो गेम फॉल होता है मुर्गी में या गाय भैंस में, ये बहुत सक्सेसफुल रहता है। कैसा है, क्यों है, वो हम देखेंगे। मतलब गेम फॉल में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही करता है लोग, ठीक है। अब हम आता है लाइन ब्रीडिंग और इसकी क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और लाइन ब्रीडिंग होता है क्या। पहले बहुत सारे लोगों को डाउट है कि लाइन ब्रीडिंग होता है और क्या और करता है क्या, कैसा। देखो लाइन ब्रीडिंग में एक गाय है जो काऊ मान लो 1, ठीक है, 1 है, और बुल क्या बोलते हैं हम 7 लिखेंगे, ठीक है। बुल का नंबर 7 है और गाय का नंबर 1 है, ऐसा, ठीक है। अब ये लाइन ब्रीडिंग हम जो बात किया था ना, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 4 गाय है और बुल 1 है, ठीक है। तो ये बुल से हम 4 गाय को क्रॉसिंग किया था, ठीक है। तो इसके जो बच्चा आया 7-1, A7-2, A7-3, A7-4, मतलब 7 नंबर ऐसा लिखा कि समझने के लिए ऐसा 7 लिखा था, ठीक है। A7-1 गाय, 1 नंबर का गाय का बच्चा है 71, 2 नंबर का बच्चा है 72, 3 नंबर का 73, 4 नंबर का 74। अब हम शुरू करेंगे ऐसा कि ये आउट ब्रीडिंग कर रहे हैं हम बाद में आता है ये लाइन ब्रीडिंग कैसा हो सकता है, ठीक है। मान लो ये चारों गाय को ये बुल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई भी ब्रीडर किधर वैसा ही शुरू करेगा। अब ये आया हमको ये 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, ठीक है। तो बुल ये हो गया और गाय ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बुल हम इंट्रोड्यूस किया जिनकी नंबर डालेंगे 9, ठीक है। तो ये इसको ये चारों में क्रॉसिंग किया, ये बुल की नंबर है 9, ठीक है। और ये बुल है ना, लाइन ब्रीडिंग कई अलग अलग तरीका में होता है, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल जो मतलब लोग नहीं सोचते और लोग मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इनकी टाइप की भी बोल रहा हूँ। ये भी एक तरीका है लाइन ब्रीडिंग करने का। कि अभी जो पहले जो बुल 7 आया था ना, इधर जो पहले बुल 7, ठीक है, ये बुल 7 है, इनकी सब बेटी है, मान लो ये चारों बेटी ही सोचो, ठीक है। तो ये माँ जो है 1, 2, 3, 4 जो गाय थी वो कौन सा ब्लड लाइन का है वो हम छोड़ो, मतलब अलग अलग जगह का है ऐसा मान लो। लेकिन 7 नंबर की बुल की बेटी है ये 4।
अब ये हम क्रॉसिंग करेंगे 9 नंबर की गाय से, लेकिन आपस में ये दोनों है ना एक ही ब्लड लाइन की है, एक ही ब्लड लाइन की है, ठीक है, चाहे वो भावनगर हो मान लो, जसदन मान लो, एक ही ब्लड लाइन का है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, जो जिनकी बच्चे आता है, ठीक है, A971 आपको याद रखने की या समझने के लिए आसानी होता है, इसीलिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ 973 A974, ठीक है। जो 71, 72, 73, 74 ये जो बछड़ी आया था, इनको ये 9 नंबर से बुल से क्रॉस किया, तो ये फिर ये 4वीं बेटी ही मान लो। तो अब क्या हुआ कि ये हम एग्जाम्पल ले लेंगे बाड़वा की, तो ये बाड़वा की जो बछड़ी आया उसको फिर बाड़वा का ही बुल से दूसरा बुल से क्रॉसिंग किया था, तब ये 4 बछड़ी आया। इसको क्या बोलते हैं कि लाइन ब्रीडिंग। लाइन क्या है, ये ब्लड लाइन एक है, ब्लड लाइन के ऊपर ब्रीडिंग जो करता है ना, आपस में क्या है, बाड़वा में भी लाइन ब्रीडिंग चलता है, सही है। तो आपके पास मान लो इधर 50% ये जो चारों गाय आई थी आपको, इसमें बाड़वा की ब्लड कितना था, मतलब बाप ये था, तो ये चारों में 50% ब्लड है बाड़वा का। अब इसमें आता है 75%, ठीक है। मान लो अभी अगला जनरेशन, फिर इसको बुल नंबर 6 से क्रॉसिंग करो, ठीक है, चारों को, फिर आपको आता है ये 6971, मतलब ऐसा 4 बेटी आता है। ये बुल 6 जो है 6 नंबर की बुल, ये भी यही ब्लड लाइन की है। तो क्या होता है, आपके पास ये ब्लड लाइन की जो बच्चे आता है ना, वो हर एक जनरेशन में इनकी लाइन जो परसेंटेज है आपकी हर्ड में वो बढ़ते जाता है, ठीक है। ये एक होता है लाइन ब्रीडिंग, ये ब्लड लाइन के ऊपर जो काम करना चाहते हैं ना, तो इसको एक टाइप की लाइन ब्रीडिंग करता है, ठीक है, राइट। अब हम आएंगे और एक टाइप की लाइन ब्रीडिंग मतलब लाइन ब्रीडिंग अलग अलग टाइप से करते हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं बाहर, वो देख लेंगे अभी। मान लो इधर एक बुल है, ये बुल है B, अब ये गाय है A B C D, ठीक है। तो ये चारों ये गाय है, ठीक है, और ये बुल है। ये चारों गाय को ये बुल से अब क्रॉसिंग किया, मान लो इससे कोई रिश्ता नहीं है, मान लो। अब इसमें जो बच्चा आता है ये B है, A कैपिटल B स्मॉल b, ये ठीक है, ये चारों बेटी आया मान लो। अब ये B जो है, इनकी ये गाय से चारों गाय से गावन होने से ये 4 बच्चा आया, ठीक है। अब इनकी माँ बाप का देखेंगे, X है इनकी माँ, Z है इनकी बाप, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग हमारा वीडियोस खाली गाय के वजह से नहीं, मुर्गी के वजह से या दूसरा बर्ड्स का भी ब्रीडिंग करता है दूसरे एनिमल का, तो उन लोगों को भी समझने में और आपको भी समझने में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये और एक तरीका कैसा करता है। ये अभी Z है इनकी बाप, B की बाप Z है, माँ है ये X, ठीक है। और बर्ड्स में क्या करता है बहुत सारे लोग कि इनकी जो बेटी आया है ना, फिर इसी से क्रॉसिंग करता है, ठीक है। उसको भी लाइन ब्रीडिंग ही मानता है बर्ड्स में, क्योंकि ये B जो है ये एक्सेलेंट, मान लो ये जो मेल है ये बहुत एक्सेलेंट है, परफॉर्मेंस अच्छा दिया, तो ये इनकी कैरेक्टर ज़्यादा करने में लोग क्या करता है, इनकी बेटी के ऊपर इससे क्रॉसिंग करता है। हाँ, आप मान सकता है कि ये बेटी के बाप से क्रॉस करने में इनब्रीडिंग बोलता है ना, इनब्रीडिंग बोलता है, लेकिन इनकी लाइन इम्प्रूव करने के लिए फिर आप क्रॉस कर रहे, तो ये टर्म्स में लोग सोचता है कि इनको लाइन ब्रीडिंग, ठीक है ना, मतलब ये बाप हो गया, ये चारों बेटी हो गया, ठीक है। और ये फिर इसी से ये चारों को क्रॉस किया, फिर क्या होता है,
बी बी ए बी बी बी, ठीक है। बाप और बेटी का जो भी देखो थियरी जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते या गूगल में देखते, थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग ऑन फील्ड बहुत सारे चीज़ करके देखा है और जो सही लगता है वो तो वही तो करते रहता है, ठीक है। बर्ड्स में क्या करता है, ये इनकी बेटी को फिर यही बाप से क्रॉस करके बच्चा निकालता है, ठीक है। मान लो ये डॉटर है, ये लोग ये मानता है कि आप सोच सकता है कि बेटी को बाप से क्रॉस किया, ये इनब्रीडिंग हो सकता है। लेकिन उन लोग सोचने का तरीका ये हो सकता है कि ये जो बील है ये बहुत एक्सेलेंट एनिमल है, इनकी लाइन या इनकी ब्लड इंक्रीज करने में हमको क्रॉसिंग करना पड़ा, तो ये जो बच्चा आया इसमें ये बी की लाइन ज़्यादा है, सही है। तो ये भी बर्ड्स में कई लोग ये सोचता है कि ये लाइन ब्रीडिंग है, ठीक है। लेकिन जनरल टॉक्स में ये तो इनब्रीडिंग मानते। लेकिन बर्ड्स में जो करता है लोग ऐसा भी करता है, ठीक है। अब हम आएंगे वापस, तो बाप है, चारों माँ है, गाय है, ये 4 गाय है, ये बुल है, ये बुल से ये चारों गाय को क्रॉसिंग करने से ये 4 बच्चे आया, ठीक है। फिर अभी इनकी माँ ये है, इनकी बाप ये है, बाप जेड है, जेड, ठीक है। ये 4 डॉटर मान लो, बेटी मान लो। अब लाइन ब्रीडिंग में ज़्यादातर क्या करता है, ये जो जेड है ना, जेड से क्रॉस करता है इधर, ठीक है। इससे क्या होता है, जेड बी ए, जेड बी बी, जेड बी सी, जेड बी डी, ठीक है। अब जो बाप है, बाप की बाप से क्रॉस करते बेटी को और निकालते ये, तो इसमें क्या हो सकता है कि इनकी जो लाइन है यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, इनकी लाइन, ठीक है। इसलिए आपको देखता है, आप देखो कि बहुत सारे पेडिग्री कि आपको मान लो ये गाय हो गया, ठीक है, इधर कोई गाय है, ठीक है, इधर बुल 1 होता है, इधर भी बुल 1 होता है, ठीक है। नहीं तो इधर काउ 1, ये बुल 1 बुल 2 होता है। नहीं तो ये गाय होता है 1 2, ये भी गाय 1, गाय नंबर 2, लेकिन इनकी माँ या बाप में फिर ये आता है। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन आप पीछे जाओगे, ना तो बुल ना तो गाय वो आते रहते हैं, मतलब रिलेशन में रहता है। तो इसको क्यों करता है, आप भावनगर की बहुत सारे पेडिग्री देखो, आपको गोंडलियों का बुल बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। सकीनानो बहुत ज़्यादा दिखता है। उससे 2-3 जनरेशन पहले जाओ, ज़्यादातर आपको दादा मियाँ दिखता है, ठीक है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई एक बुल बहुत अच्छा लगा किसी को, उनकी परफॉर्मेंस मतलब बच्चे में परफॉर्मेंस अच्छा आया, तो उसकी लाइन की फिर बछड़ा लगा के या बेटी का जो लड़का है उसको बुल बना के ब्रीडिंग करते रहते हैं। इसीलिए 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले आपको देख सकता है कि कई गाय रिपीट होता है या बुल रिपीट होता है पेडिग्री में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी फ़ोटो में भी कवर करने के लिए ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जैसा मैं बोला था, बी की डॉटर्स में जेड इसकी बाप है, इसकी बाप को क्रॉसिंग करके बच्चा निकालता है ताकि इनकी लाइन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही, इनकी बेटा मतलब इनकी लाइन दोनों एक ही लाइन का हो, है ना, तो इनकी ब्लड इधर ज़्यादा होता है। तो इसके जैसा ब्रीडिंग बहुत सारे लोग करता है बाहर में, ठीक है। और हम इंडिया में ज़्यादातर क्या देखता है कि अब बाड़वा में देखो, ठीक है, बाड़वा में क्या होता है, रुद्र बुल था,
ठीक है, रुद्र बुल था। रुद्र से 1 2 3 4 मतलब 20 गाय है, लेकिन 4 गाय की क्रॉसिंग किया मान लो, ठीक है। ये रुद्र की माँ कौन सा था, बाप तो ये है तिलक, ठीक है, और रुद्र की माँ रुक्मणी बोर्ड, ठीक है, रुक्मणी बोर्ड है, बाप है तिलक। अब ये है कि रुद्र की बाप तिलक है, लेकिन ये चारों गाय की बाप भी तिलक है। ठीक है, माँ अलग अलग है गाय की, बुल की बाप तिलक है, जो रुद्र है बाड़वा का उनकी बाप तिलक है, और ये जितना भी गाय है सबकी बाप भी तिलक ही है। शायद मतलब इनकी उम्र से ज़्यादा उम्र वाला जो गाय है उसकी बाप, जो 5वां नंबर गाय है उसकी बाप है, और कोई मतलब क्या बोलते हैं राघव की बाप कौन सा है, रत्तो है, रत्तो का बेटा भी है। लेकिन बात यह है कि कई सारे गाय का बाप तो तिलक ही है, जो रुद्र के जैसा है। अब फिर ये रुद्र की माँ है, इनकी जो ब्लड है फिर वो ये गाय में भी हो सकता है, ये गाय में भी हो सकता है। तो यहाँ क्या करता है कि बापू ने अब रुद्र के ये तिलक है ना, तिलक बाहर से लेके आए। क्यों? उससे पहले बाहर से लेके आया मतलब भावनगर से लेके आए। फिर मैं क्या बोला, जो भी जितना भी गाय है पहले भावनगर से लाया बोला था, ठीक है। इसीलिए उनका जो टेस्ट, जैसा रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था, वही पनीर बटर मसाला अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग टेस्ट आता है, ठीक है। वैसा जो रुद्र की बाप तिलक है, तिलक बाहर से लाया। क्यों? उससे पहले था रत्तो, ठीक है, रत्तो से पहले था रेवतीनो, ठीक है, उससे पहले था रूपानो बाड़वा, रत्तो रेवतीनो, बीच में भी और एक बुल था जो खुद की है। देखो, रत्तो जन्म हुआ बाड़वा में, रेवतीनो जन्म हुआ था बाड़वा में, ठीक है, रूपानो बाहर से आया। तो मान लो 2 पीढ़ी हो गया, तीसरा पीढ़ी में ये लाया था। अब रूपानो था, रूपानो से पहले 2 पीढ़ी भी उनका खुद की बुल है। तो क्या होता है, इनकी खुद की मतलब मान लो ये रुद्र और कोई ये गाय है, ये गाय से एक बछड़ा मिला, ठीक है, उनकी मतलब कोई भी नाम दे दो, क्या बोलते हैं, भद्रा मान, एक इसकी नाम है भद्रा मान लो। बापू अगर ये इसको बछड़ा रखना चाहता है तो क्या होता है, रुद्र की बाप और ये गाय की बाप दोनों सेम है। तो ये क्या होता है, 2 पीढ़ी तक ये ब्रीड में जो कैरेक्टर है, चाहे वो अच्छा कैरेक्टर हो अंदर से, चाहे वो बुरा कैरेक्टर हो, वो इकट्ठा करते रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, गाय थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। तो इसीलिए बापू ने क्या किया, ये रुद्र से पहले तिलक लाए, तिलक से पहले 2 पीढ़ी खुद की बुल है, फिर उससे पहले फिर बाहर से लाया, बाहर मतलब भावनगर ही। ऐसा करने से क्या होता है कि बाहर से जब लाया था, ये रूपानो बाड़वा से, बाड़वा में जो भी गाय है रिश्ता नहीं है, ये तिलक लेके आया, तिलक की माँ बाप से और बाड़वा में जितना भी गाय है कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब लाइन रीडिंग करता है, आपस में एक अच्छा बुल 2-3 पीढ़ी में एक बार लेके आता है, ताकि ये जब ज़्यादा लाइन रीडिंग होता है ना, वो लगभग इन रीडिंग के जैसा मान लो। तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गाय का अंदर से कमज़ोरी होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कम होने का, या दूध कम होने का, या साइज़ कम होने का, या ब्रीड कैरेक्टर जो होता है ना, ब्रीड कैरेक्टर्स भी कई बार आप देख सकते हैं, कई बापू लोगों के पास मतलब ये ज़्यादा लाइन ब्रीडिंग होने से या ज़्यादा इनब्रीडिंग होने से उनकी माँ बाप या उससे दादी माँ, नानी माँ, यह सब बहुत बढ़िया ब्रीड कैरेक्टर होता है, लेकिन इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग ज़्यादा होने से ब्रीड कैरेक्टर भी ठीक से नहीं आता है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। मतलब ये ज़्यादा क्लोज ब्रीडिंग के वजह से ऐसा कैरेक्टर भी ख़राब होने लगता है, चाहे वो दूध ख़राब होता है, चाहे वो साइज़ ख़राब होता है, चाहे वो ताकत ख़राब हो जाता है, ऐसा कैरेक्टर्स भी थोड़ा ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जब लाइन रीडिंग करता है ना, 2-3 पीढ़ी में एक बार बाहर से एक बुल लाता है, चाहे वो, अब मैं क्या बोला था, पहले से भावनगर है, फिर
ये बीच में 2 भी लाया, ये भी भावनगर का है, इसीलिए इनका जो ब्रीड कैरेक्टर है एक जैसा होने का वो चांस होता है। इसलिए अगर आप इसके बिना कोई बाहर को क्या बोलते कोई मोरबी का या और किधर से लाते ना, तो आप जो ब्रीड कैरेक्टर दिखता है बाड़वा में वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और लाइन ब्रीडिंग जो है बहुत सक्सेसफुल मानता है लोग, क्योंकि अब बापू जो बोलने का ये है, अब मान लो बाड़वा बापू ने जो भी अच्छे गाय है जिनकी दूध अच्छा होता है, ब्रीड कैरेक्टर अच्छा होता है, उसी का बछड़ा रखता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, मिनिमम दूध तो होगा ही, ठीक है। आप आउटब्रीडिंग करते हैं ना, क्या होता है क्या हो सकता है आपके हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अब ये एक बुल यूज़ किया जिनकी माँ में दूध अच्छा है, ये और नेक्स्ट जनरेशन एक बुल यूज़ करे जिनकी माँ में दूध अच्छा है, तो ये जो दूध अच्छा है एक कैरेक्टर है, तो ये आप 100% सेलेक्ट कर रहे हैं हर एक बुल में, तो इसकी वजह से आपके पास ये दूध अच्छा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। 100% नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये हर एक ब्रीडर का सिलेक्शन पैटर्न होता है कि क्या क्या देखना है मेरे हर्ड में अगला जनरेशन में, तो उसके हिसाब से बुल सेलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। सोच रहा हूँ कि आपको ये लाइन ब्रीडिंग क्या होता है समझ गया। एक कि मैं पिछले बार ये मुर्गी के लिए एग्जाम्पल दिया ना, ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो सिंपल सा और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब रूपा नाम से जो गाय थी, ठीक है, बहुत बढ़िया गाय थी। फिर रूपा से क्या आया उसकी नाम क्या है, रुक्समणी नाम से गाय आया जिनकी नाम गोरी भी है, ठीक है। ये तो जसदन में है, ठीक है। ये रूपा बाड़वा की बात कर रहा हूँ। यही रूपा नाम से एक अच्छी गाय है भावनगर में, उधर भी सेम पैटर्न का ब्रीडिंग हो गया। लाइन ब्रीडिंग मानते, इन ब्रीडिंग मानते, मैं बोलता हूँ लाइन क्या होता है। अब रूपा जो गाय थी बाड़वा की, इनकी डॉटर है रुक्समणी या दूसरा नाम है गोरी। आप फोटो सर्च करो, मेरे पास मिलता है। रूपा का एक बेटा है जिनकी नाम है जसदन 1, ठीक है। अब ये गाय जो है बेस्ट गाय है इन टर्म्स ऑफ मिल्क, मतलब दूध के हिसाब से, अडर के हिसाब से, ब्यूटी के हिसाब से, तो वो वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्पेसिमेन बोल के अवार्ड भी आया था, सही है। तो ये जब एक्सेलेंट स्पेसिमेन आपको मिला, इनकी जो टेक्सचर है आपके हर्ड में ज़्यादा करने का आपको इच्छा लगता है ना, तो आप क्या करते, जसदन 1 नाम से एक बुल है जो दूसरा एक बुल और ये रूपा को क्रॉसिंग करने से मिला। फिर रूपा की डॉटर है रुक्समणी एक बाहर की बुल की दूसरा बुल की बेटी है। रूपा और एक दूसरा बुल का बेटी है रुक्समणी, और रूपा और दूसरा बुल की बेटा है जसदन 1। आपस में इन दोनों को क्रॉसिंग किया था, तो आपको मिला रुक्समणी वोड, ठीक है। ये दोनों को मिलने से रुक्समणी वोड गाय आता। रुक्समणी वोड ये है कि अभी जो बहुत बूढ़ी गाय है बाड़वा में, और रुद्र या रुकमन, जो KGH में रुकमन गया ना, रुकमन और बाड़वा में जो रुद्र था, ये दोनों की माँ है रुक्समणी वोड। और वो गाय बहुत अच्छा दूध देता है, लेकिन बहुत छोटे रहता है। छोटा इसकी वजह से हो गया क्योंकि ये रुक्समणी वोड और जसदन में आपस में रिश्ता था, ये दोनों को क्रॉसिंग करने से रुक्समणी वोड मिला, ठीक है। और ये दोनों में क्रॉसिंग क्यों किया, ये जो रूपा है ये एक जानवर है, ब्लड लाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा स्पेसिमेन है। इनकी जो लाइन या इनकी एक स्पेसिफिक एनिमल जो होता है, इनकी लाइन इम्प्रूव करने में भी काम करता है लोग, और उसको भी लाइन ब्रीडिंग बोलता है। मतलब आप जितना देखा, और इनकी बेटी है ये बापू बोलते हैं रूपा की लाइन की बोलता है ना। अब रूपा नो बाड़वा है, उसकी माँ रूपा है, ठीक है। आप राज बोल के एक अब भावनगर का एग्जाम्पल ले लेंगे। अब मैं समझ गए ना, लाइन ब्रीडिंग मतलब में एक ब्लड लाइन का सिलेक्शन करते नहीं, एक गाय के ऊपर भी, गाय रूपा बहुत बढ़िया थी, उसकी बेटी को
उसका बेटा से क्रॉसिंग करके भी गाय को निकाला था, और बापू बछड़ा भी लगाया था उसका, क्योंकि ये इसको देख के इनका लाइन को ज़्यादा करने उनको अच्छा लगता है। और रूबी नाम से एक गाय थी, रूबी नाम से गाय थी जो मर गई थी बाड़वा की। ये और रुद्र रुक्मन ये तीनों एक ही माँ एक ही बाप की है, ठीक है, तिलक और रुक्मणी बोर्ड का। लेकिन इनकी कैरेक्टर से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये क्यों आता है कि रूपा की लाइन मिलाने में कई बार इधर से भी इनकी कैरेक्टर आ सकता है। तो एक जानवर की लाइन इम्प्रूव कर रहा है आपके हर्ड में, इसको भी लाइन ब्रीडिंग बोलता है। ये एक टाइप की लाइन ब्रीडिंग है। जो पहले बीच में मैंने गेम फॉल बर्ड्स के ऊपर जो एग्जांपल दिया ना, ये यही टाइप की है, समझ गए ना। एक एक्सेलेंट एनिमल को उनकी लाइन इम्प्रूव करना भी लाइन ब्रीडिंग बोलता है, ठीक है। ठीक है। अब भावनगर में एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको समझाने में आसानी होता है। जो राजबुल है, ठीक है, बापू कभी बीच में बोला था कि ये फार्मिंग लीडर का यूट्यूब चैनल में बापू बोला था कि ये लाइन ब्रीडिंग है इसलिए साइज छोटा है। दिखने में तो राज कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन उनके नज़र में वो छोटा है, ठीक है। और लाइन इनब्रीडिंग क्या बोला था, एक्चुअल में वो इनब्रीडिंग नहीं मान सकता है, लेकिन मान लो इनब्रीडिंग है। ये क्यों हुआ मैं बोलता हूँ। राज है, इनकी माँ रूपा, क्या बोलते हैं, रूपा कौन सा रूपा है, रूपा लीलदी है, ठीक है, रूपा लीलदी है। शायद राज की बाप गोंडलियो है, ठीक है। अब रूपा लीलदी की माँ है रूपा, फिर बाप और कोई है। तो बापू को भी ये रूपा है, ये जो भावनगर की रूपा, ठीक है, भावनगर की रूपा की बेटी है रूपा लीलदी के बेटा है राज, फिर राज का भी कई सारे बेटा आया था। तो बापू को ये बहुत पसंद आया हो। मैं जैसा पिछले बार एग्जांपल दिया, रूपा जो बाड़वा की, ये भी एक्सेलेंट स्पेसिमेन है, दूध में, ब्रीड कैरेक्टर में, हर चीज़ में। तो इनको ये रूपा की लाइन इम्प्रूव करने के लिए रूपा लीलदी से इनकी बेटी लिया था, फिर उनका बेटी से भी और एक बेटा को लिया। बीच में इनका बेटा भी ब्रीडिंग बुल बना था रूपा का, लेकिन फिर भी रूपा लीलदी का भी लिया था बीच में। जैसा रूपानो बाड़वा है वो भी रूपा का ही है, और कोई बुल है वो भी रूपा का ही है। तो शायद बीच में रूपानो नाम से कोई बुल आया है, वो भी ये रूपा का ही है। मतलब ये जानवर बहुत अच्छा है। इनकी लाइन, ये स्पेसिफिक गाय की लाइन उनका हर्ड में इंक्रीज करने के लिए उनका बेटा को या उनका बेटी का बेटा को बुल बना के ज़्यादा बच्चा लेता है। तो इसकी जो लाइन होता है ना, तो वो ज़्यादा होते रहता है। तो इसको भी लाइन ब्रीडिंग बोलता है, ठीक है।